शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। शंकराचार्य जे शंकराचार्य हो मुझे रंग बात न करे कि एक संत हो कर संत हृदय जस निर्मल बारी अब बांधे घाट मन प्रचारी 4 लाख की भीड़ लगी आप उसमें घुसे जा रहे हैं कोई संत है संत आपको नहीं ये है संतन संतन के स्वभाव भूले संगत करिए न काम ये उस संत में संत है शंकराचार्य की पता नहीं कहाँ से पदवी कैसी है कैसी नहीं है ये भगवान जाने। शंकराचार्य मारे बोली है ना कौन से लेना देना का भाई जो ने करे नहीं बड़ा गलत करते हैं ना उनका सब योगी जी की बीजेपी बीजेपी योगी जी का करे योगी जैसा तो प्रधान मुख्यमंत्री न मिले कब जिंदगी में मर जाओ कहूँ नहीं मिलेगी। अगर मान लो ऊपर से कुछ गड़बड़ हो रहा है अरे ऊपर से तो योगी का करे तो चुनाव तो योगी है। हाँ 27 बात योगी प्रधान मुख्यमंत्री बनी ही योगी का वोट देगा ब्राह्मण, हाँ मोदी को नहीं देगा है। मोदी 2027 अगर जो चुनाव जीते ना अगर बनारस न कहो तो योगी आदित्यनाथ बनारस चुनाव न जीते। हम नाम क्या बताया था पहले? मनोज कुमार। तो ये बताइए कि विधायक यहाँ से संदीप पटेल 4 साल हो गए इनको, तो क्षेत्र में गांव में कुछ विकास का कार्य किया है इन्होंने? अरे बहुत करे हैं क्या अरे बहुत करे हैं अब करना पता जितना पता उतना कम बा तंज कस रहे हैं। संजय हम सही बताओ थे ऐसा विधायक नहीं पाया तो फिर गामा पानी पाए रहे या फिर ना पाए रहे रामा पानी का तो नाम है सुना है। फिर हो को ऐसा ही बा काम तो 3,334 वोट से जीते थे पिछली बार, अब तो ज्यादा जीतेंगे। हाँ जीती फिर जी संदीप अगर लड़ी में जैसे इनके पहले वो नीलम करवरिया, उनका कैसा था? अरे वो सही रही कैसे हार गई थी? सही अब हार गए यहाँ पंडित हरा जन कैसे हार गए जो बात साफ बा तीन पंडित लड़ियन हार गए बाबा तिवारी न रहा जीत जाती नहीं। अच्छा मतलब कैंडिडेट ज्यादा हो, ब्राह्मण वो बट गया। अब की ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। बीजेपी नाराज है तो बीजेपी सब नाराज है ना फिर नाराज हो ही ना बीजेपी से नाराज है काहे नाराज है? नाराज क्या है बताए उल्टा सीधा बीजेपी काम करे तो नाराज रही। यूजीसी का और शंकराचार्य 2 मामले हो गए इधर। शंकराचार्य के मारे गोली जाने कौन से लेना देना का भाई जो ने करे बड़ा गलत करते हैं ना उनका सब योगी जी की बीजेपी योगी जी का करे योगी जैसा तो प्रधान मुख्यमंत्री न मिले कब जिंदगी में मर जाओ कहूँ नहीं मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मान लो ऊपर से कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अरे ऊपर से तो योगी का करें तो चुनाव तो योगी है। 27 बात योगी प्रधान मुख्यमंत्री बनी ही योगी का वोट देगा ब्राह्मण, हाँ मोदी को नहीं देगा है। मोदी 2027 अगर जो चुनाव जीते ना अगर बनारस न कहो तो योगी आदित्यनाथ बनारस चुनाव न जीत पाते। अब दरोगा है हम सिपाही जो आप कहीं नहीं करम ना कि फलाने पे चला जाता हूँ तो वही करम ना तब टिकट बंटवारा सही नहीं। अभी हम नहीं जानी टिकट बंटवारा जोन बा जो साफ साफ बा काका कू इससे तो 24 में सब लोग कैन लाओ अपना सांसद बदल लेते हैं और 38 सीटें जीत गए थे ना उसके 24 में। तो लंगड़ी सरकार चल रही केंद्र में। अरे हो जाऊ तो गड़बड़ाई दे रही हो ना कांग्रेस वाले खटाखट वाले मालदेव वाले एमएलए में ही गया। अच्छे हैं योगी आदित्यनाथ मैं ये जानता हूँ काम भी जो कहे है तो साफ योगी आदित्यनाथ का जैसे तो हाथ है नहीं जो दिल्ली वाले काम शुरू करने वाले थे। यूजीसी भी तो कोर्ट के निर्देश से आया था ना। कहाँ कोर्ट के निर्देश से आई है यही आप ही गलत बोले थे। गलत बोले मोदी जी लाएंगे मोदी जी तो हिंदुत्व की बात करते हैं पहले। अरे बोला काका वोट डालो राज करो योगी आदित्यनाथ अच्छे अभी मोदी से नाराजगी है। सब नाराज है कोई पचे बस बचा है जेकर काम हो जा रहा है। देखिए योगी जी की अलग चल रही है गणित। योगी जी मतलब अगर शंकराचार्य के मुद्दे पे बात कर लें 2 मिनट कि जैसे योगी शंकराचार्य के मारा भाई पहले हम योगी ही की बात कर रहे हैं योगी ही की बात कर रहे हैं लेकिन वो मामला तो उन्हीं से जुड़ा है जैसे योगी क्या लगा का कोई पॉलिसी चालू है नहीं सुन जैसे योगी जी ने ये कहा कि जो शंकराचार्य हैं उनको लेकर के उन्होंने कहा कि भाई 4 लाख 5 लाख 40 लाख लोग जो भी आए हैं उनके बीच में व्यवधान डालने कोई भी आदमी शंकराचार्य बन के नहीं घूम ये योगी जी
और जो केशव प्रसाद में उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं शंकराचार्य भगवान। तो मतलब क्या है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अलग अलग दोनों लाइन खड़े हुए हैं। हाँ तो वो भी तो नहीं है ना, वो तो भाई गलत है। मौर्य जी गड़बड़ हैं, मतलब इस मामले पे स्टैंड उनका गलत है, योगी जी का स्टैंड सही है। सीधा सीधा फंदा वो कक्कू जाना इनका फंदा बा कि सीधा अमित शाह के प्रधानमंत्री बनो जाना, और योगी प्रधानमंत्री मत बनो, ये फंदा बा। योगी के रोकने के लिए सारा खेल चल रहा है। सब योगी को रोकने का सब खेल चल रहा है। योगी के साथ तो जनता है, योगी कैसे रोक पाएंगे। अरे जनता तो है अब ऐसे, लेकिन इसी तरह की चीजें लाएंगे यूजीसी जैसे कुछ, तो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। योगी तो बिल्कुल जनता नहीं नाराज, न नाराज रहे। अरे 2-4-10 से अगर दूसरा अगर विधायक बन गया या सांसद बने, उससे क्या मतलब। यहाँ से सपा को जिताएंगे। हाँ यहाँ से अब वो कोई निश्चित ना है कि अब बढ़िया कैंडिडेट आ जाए बीजेपी के तो चले हर मनाई की सपा नीलम नहीं बढ़िया, नीलम रहेंगे पंडित हराई देंगे, ब्राह्मण ढेर खड़ा हो तो ब्राह्मण है के नीलम। मेरा नाम आशीष खुला है। ब्राह्मण नाराज नहीं है, ब्राह्मण कैसे नाराज, बिल्कुल कोई नाराजी नहीं है। यूजीसी पे तो हाँ वो नहीं है, उसका जो कानून था वो थोड़ा सा गलत था। एक तरफा कानून नहीं बनना चाहिए। जो भी कानून का जो गलत है उसके साथ गलत है, और जो सही है वो सही है। अगर आपने गलती नहीं की, अगर आपको उसकी सजा मिल रही है तो गलत है ना, बस यही नाराजगी है। जातिगत भेदभाव नहीं होता है, आप मानते? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मगर जातिगत भेदभाव इसके एक आदमी के चक्कर में पूरे आदमी को गलत ठहराया जा सकता है। पूरा समाज गलत है, हर काम में गलती हो रही है, हर एक जगह गलत इंसान है। अच्छा, ब्राह्मणों को एक आंकड़ा जो दिया जाता है वो बताते हैं 5-6% है, कहीं 12%, 10%, लेकिन ब्राह्मण वोट सबको चाहिए, सब ब्राह्मण वोट सबको चाहिए। बहन जी जो है, बहन जी इस बार पुराना उनका अनुभव रहा है ब्राह्मणों के साथ सरकार चलाने का, फिर से डोरे डालने एक बार। यूजीसी पे वही इकलौती नेता है जो बोली, भूसकोर पंडित पे भी वही बोली एक बार। तो ब्राह्मण समाज जा सकता है। सब कुछ मिला के देखिए, ब्राह्मण जो है ना, हर इंसान इनसे मतलब वो रखना चाहता है भेदभाव, और बनना भी ब्राह्मण चाहता है, बनना भी ब्राह्मण चाहता है, बनना भी ब्राह्मण चाहता है, अब ब्राह्मण की बुराई करके चलता है। अब हम तो ये पूछते हैं समाज से, एक व्यक्ति निकल के आए बोले कि ब्राह्मण ने किसके साथ कौन सा अन्याय किया है। अगर SC मुकदमा कायम हुआ है, सबसे ज्यादा किसके ऊपर हुआ चढ़ा, आप निगाह उठा के एक बार देखिए, OBC के ऊपर हुआ है। अब बदनाम कौन है, ब्राह्मण समाज है, ये तो गलत है। और यूजीसी में ब्राह्मण को एक तरफ कर दिया, और SC ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित समाज है। देखिए ये अपने बुद्धि विवेक से सब दिन ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ये लोग विवाद से देखिए परे हैं। ये तो केवल इनका वो है कि ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण वैसे, बाकी इनके अंदर कोई बुराइयां नहीं है। यूजीसी जो है, एक चर्चा है कि यूजीसी जो लाया गया था योगी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया है। अब ये तो राजनीतिक फंडा है, वो तो अलग की टॉपिक है, मगर हमारे लिए तो गलत समझ में आ रहा था। ये एक तरफा नियम था कि आप के खिलाफ जांच ना हो और आपको सजा सुना दिया जाए, ये तो गलत है। आजादी के बाद पहली बार ब्राह्मण समाज इतना मुखर होके किसी मुद्दे पे एकजुट होके बोला है। बोलना भी चाहिए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आप गलत खिलाफ नहीं बोल पा रहे, तब भी आप जीना भी बेकार है समाज में, समझ अच्छा, कश्मीरी पंडित 92 में जब भगाए गए तब ब्राह्मण समाज नहीं कभी देश में एकजुट होके इसके नहीं। देखिए समय के साथ सब परिवर्तित होता रहता है। जरूर है उस समय आदमी क्या पढ़ा लिखा था, कैसा समाज था, दिन प्रतिदिन हर एक, क्या OBC में बोल रहा हूँ इतना एक्टिव था उस समय जितना आज एक्टिव हुए है। समाज आगे बढ़ रहा है, पर समय के साथ सब परिवर्तित हो रहा है। यूजीसी का नुकसान होगा योगी जी को। ये देखिए, इसका तो समय बताएगा कि नुकसान होगा कि फायदा होगा, नहीं इसका तुलना हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पर हाँ, नाराज हैं, ब्राह्मण समाज नाराज है। नाराज तो हर चुनाव से पहले हो जाता है, लेकिन सरकार नहीं, चुनाव से पहले नहीं हो जाता है। जब तक अभी अब पहला जो चुनाव इनका मोदी जी का निकला था, अब उस चुनाव को देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, फिर तिबारा देखिए, ग्राफ घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ये समय की बात है, राजनीति किसी एक की नहीं होती है। मोदी जी से जैसे जब गुजरात से आए थे तो हिंदू ब्रांड, बस देखिए यही कह रहा हूँ, अभी तक लड़ाई कहाँ हुआ था, हिंदू बनाम मुस्लिम, अभी लड़ाई कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड बनाम सनाम सरवण, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, बैकवर्ड बनाम ये SC, ये राजनीति बहुत सारे फंडे हुए थे, समझ रहे सर। अमरनाथ शुक्ल। अच्छा, पंडित जी हैं आप। अच्छा, ये तेंदुआ गांव है, तेंदुआ कला। तेंदुआ कला, ये तेंदुआ मतलब वो जो जानवर होता है तेंदुआ, वो कि कुछ और मतलब होता है इसका? गांव का ही ना। अच्छा, मतलब कोई रीजन होता है ना, जैसे इसलिए हमने पूछा। हर एक तेंदुआ खुर्द है दूसर। अच्छा, ये है मतलब वो है मौजा है क्या? मौजे है, वो दक्षिण में है। अच्छा, ये है तेंदुआ कला।
विधायक हैं संदीप पटेल, हाँ। है ना? तो उन्होंने कुछ काम किए हैं, 4 साल हो गए उनको विधायक बने हुए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए। अब भाई हमें पसंद का निजात नहीं किया, हाँ, हमारे नहीं पसंद कोई निजात का कोई काम नहीं किया। कौन काम के है भाई, कत्ता हुआ आस पास में हमें पसंद के है। हाँ, एक भी एक नए का काम आज तक उनके द्वारा नहीं हुआ। इस विधानसभा में। इसके पहले वो नीलम करवरिया थी, वो नहीं करवाए नहीं, उन्होंने भी नहीं करवाया था। उन्हें क्या करवाया, कुछ नहीं करवाए। ये सब पूर्वांचल के जितने प्रयागराज से शुरू हो जाते हैं इलाके, यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं क्या? मतलब इतना देश के अगर बाकी हिस्सों से देखें। हाँ तो यहाँ काम नहीं हो, यहाँ कोई काम नहीं होता। अब यहाँ का जैसे ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण यहाँ 4 घर ये है। हम मतलब पूरे इलाके की बात कर रहे हैं। अरे अब तो होता है, और यह मोरा पौसिया खूब है ब्राह्मण ना। जार सीखड़ी सब पंडित हैं यार। तो किस तरफ मतलब एक राजनीतिक झुकाव किस तरफ रहता है यहाँ ब्राह्मण समाज का? अब देखो ब्राह्मण समाज के झुकाव कहा रहे, अब जेकर सब घर बस्ती बा, अब ओकर बोल रहा हम आप कौन बोल रहा बताओ भाई, आप ही बताओ। पटेल ज्यादा है यहाँ। पटेल है यहाँ है, हरिजन आदिवासी कुशवाहा। हाँ, गांव में। गांव में। ठीक है। तो अभी जैसे योगी सरकार है अपना 2017 से, इनका काम कैसा है? योगी सरकार का देखा पूछे वाला काम नहीं रहा। योगी सरकार का काम बहुत टाइट बा। अब यहाँ बीच में खा ही लें कितना भी कर ले, वो दूसरी बात है, उनका काम टाइट बा। अच्छा, अभी प्रयागराज से ही शुरू हुआ था वो शंकराचार्य वाला मामला। ये सब हम अब चंद में दिन बाउंड्री हुआ, ये सब दुनिया काम है, का वो है कि नहीं है, नहीं, इसके बाद फिर यूजीसी भी आया, तो ये कहा जा रहा है कि तो बेकार बा। हाँ, तो बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज अब की जो है नाराज है। हाँ, तो इसमें ब्राह्मण समाज तो चाहे जो भी हो जाए, हाँ, मत मिट जाएगी, छूटेगा नहीं। उसको लागू नहीं होने देंगे। लागू कैसे करेंगे लागू, ये आप लागू कैसे करेंगे? हम लोग जब जाते हैं, एक तो ऐसे ही हम लोग कोई नेता नहीं है, ब्राह्मण समाज की कोई पार्टी भी नहीं है। अब देखा जाए औसतन तो ज्यादा भी है, कम नहीं है किसी से, ज्यादा है, मगर कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अपनी पार्टी बनाए हुए हो है। और उनका इस पर भी देश निकाला हो रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है। तो वो जहां जा रहे हैं केवल अपने खोपड़ी के बल पर जा रहे हैं, और किसी लिए नहीं जा रहे हैं। उनके माइंड अपने दिमाग के ऊपर कोई भी जगह हो जहां अगर वो पहुंच गए तो अपने तकदीर से, अपने भाग्य से, बस यही बात है। एक वो होता है ब्राह्मणों का जो है, भाजपा से थोड़ा सा भरोसा रहता है कि अब भाजपा की तरफ से ही यूजीसी आ गया। हाँ, अब तो जो बड़ी समस्या हो गई ना ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए समाज का बात तो सही का था, रुझान इनके समय आखिर आप बताओ कौन पार्टी में पंडित है ना, हर पार्टी में है ना, हर पार्टी में खिलाफत करे वाले हैं। हाँ, एक ही पार्टी की बात माना है, सही है। तो ब्राह्मणों का कौन, वो तो चारों तरफ से लगा है। बहन जी अब की थोड़ा सा जो है डोरा डाल रही है, बहन जी यूजीसी पे भी बोली कि ब्राह्मण समाज से टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, एक पिक्चर भी आई थी घूसखोर पंडित, उस पर भी आवाज उठा रही, उस पर से यादव लोग आए पंडित। हाँ, एक घुसखोर पंडित भी आया। हाँ, हम लोग तो फिल्म देखते नहीं है, हाँ। न उसका हाल ही जाना है। तो इनका मतलब कुछ है, ये बहन जी का कुछ है, ब्राह्मण समाज अब की जाएगा बहन जी का? भाई ऐसा बात है, वो ऐसा समाज बा, उनका समाज उनके संगे है यही बा। नहीं, उनका समाज तो है, ये ब्राह्मण भी अब की सुना है जो है। ब्राह्मण कतऊ न रहे वो कुल न रहे, वो एक जाति अगर इकट्ठा हो जाए तो यह पृथ्वी को हमारे उलट दे, ये आप समझ ले। अगर वो एक तरफा हो जाए, कोई पार्टी जीत चला जाए, बताओ यार, गलत कहा कोई भी कहा। ब्राह्मण तो जिसको चाहे उसको हरा देता है। तो हमको ये बताइए, योगी जी को नुकसान करेगा ब्राह्मण अब की बात? योगी जी को कोई पंडित नुकसान है हमारे ख्याल से। जो योगी जी तो ऐसे नेता है जो उंगली उठाने है
कोई उंगली नहीं। कहा जाता है ना कि वो ब्राह्मण विरोधी टाइप थोड़े से हैं बाबा जी, हाँ बाजी ब्राह्मण विरोधी सोचता हूँ मैं। शंकराचार्य के अपमान कर रहे हैं। शंकराचार्य जे शंकराचार्य हो मुझे रंग का बात न करे कि एक संत होए कर संत हृदय जस निर्मल बारी, अब बांधे घाट मनोहरचारी। 4 लाख की भीड़ लगी, आप उसमें घुसे जा रहे हैं। कोई संत है आप? संत आपको नहीं। ये है संत संतन खेर सुगाऊ, भूले संगत करिए न काहू। ये उस संत में संत है। शंकराचार्य की पता नहीं कहाँ से पदवी कैसी है कैसी नहीं है, तो भगवान जाने। भाई हम लोग तो उसमें ना है, ना जाने। 27 में क्या योगी जी वापसी कर लेंगे? वहाँ योगी तो डंगर की चोट जाएंगे, आ जाएंगे। अरे अखिलेश यादव का नहीं दिख रहा इसको। अखिलेश यादव को भाई देखा, वो घर वाला पार्टी है, घर वाला पार्टी है, समझे। लई समझी से लई सारे से लई ससुराल से। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से 3,500 वोट से जीते थे ये संदीप पटेल, खाली नीलम जी से। अरे वो दुर्भाग्य रही जीत दिया रहा। बहुत कम अंतर होता है ये। वो 2-4 वोट कौन माने नहीं फिर क्यों। हाँ। एक तो आप सोचिए, एक बड़े घर की लेडीज उतना चल रही तो है, हाँ? जहाँ घर से निकलना मुश्किल था उन लोगों का, वहाँ फील्ड में घुमा दिया गया राजनीति की वजह से। तो दुखद की बात है। जातिवाद चला गया था वोट, क्या कि पटेल है पटेल है, इस जातिवाद पर ये सब नहीं है, एक सब कोनो बात नहीं रही, समझा। आपकी निकाल लेंगे सीट नीलम अब अगर टिकट भाई मिला तो। पता नहीं निकाल लेंगे, उनका कर्म जाने, समझे। काम लेकिन वो नहीं करती तो है। हम पर जैसे समाज में है ही नहीं, मैं बर बर्बाद नरक कैस रहता, दुष्ट संग जिम ले विधाता, कौन तरीके जिंदगी खे के पार करते, यही बात, समझे। हम पचे वो समाज में पड़ा है। यहाँ कितने घर होंगे ब्राह्मण के? 5 घर बताए, 5 घर। डूबे चौबे सुगुल तिवारी पाड़े माहौल जो है तो क्या रहने वाला है? अरे सब ठीक है, माहौल क्या है, विधायक घरे अब क्या है, जो करता ही है ना अपन। आपके गांव में मतलब आउटर रिंग तो जो रोड है, मतलब आउटर रोड वो तो बनी है, हाँ, अंदर ये सब इंटरलॉकिंग वगैरह कब हुआ था? इनके समय में हुआ है? अरे पुराना ये तो जुलाई में हुआ। अभी प्रधान ने करवाया होगा ये तो इंटर। हाँ प्रधान है। प्रधान कौन है यहाँ से? ओ हाँ हिंचलाल पाल, का नाम है यार, धनगर पाल। पाल है, अच्छा। हाँ पाल वोट इधर है, पूर्वांचल में खूब है पाल वोट है। अच्छा, काम बढ़िया किया है प्रधान। प्रधान ने काम सही किया है। जैसे हम जैसे बहुत जगह जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे वो योगी नहीं, ये प्रधान को प्रधान बजट ही नहीं दे रही है। ये जब से भय तब से बढ़िया काम। विधायक कोटे से कुछ काम हुए हैं? ना विधायक पहले जो थी वो नीलम वो करती थी। हाँ वो करे। कैसे हार गई थी? 3,500 वोट क्या पता है, अरे अंदर जनसंख्या कम वजन है। कोई नाराजगी रही थी उनसे किसी बात को लेकर? पता नहीं क्यों नाराजगी रही, क्या नहीं रही। अच्छा, ब्राह्मण समाज नाराज है योगी जी से? ना है ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण को वोट दे बराबर। बता रहे हैं कि जो है यूजीसी का मामला था, शंकराचार्य का अपमान हो गया, नहीं कोई असर नहीं, योगी जी ठीक है। ये जात है ज्यादा, हमारे कास्ट वैसा नहीं। ब्राह्मण भी तो बहुत है इधर। नहीं बहुत कम है, कम हाँ। सीट यहाँ ज्यादा छोट जात, छोट ज्यादा है। तो बहन जी के साथ जाती है कि अखिलेश के साथ जाती है, किसके साथ जाती है छोट? अभी तो न बता सकते हम। देख बहन जी आपकी लड़ाई में है, दिख रहे हैं ब्राह्मण समाज के लिए जो है बहन जी आवाज उठा रही हैं। और बहन जी के साथ जो है ब्राह्मणों का तजुर्बा भी ठीक है रहा था, जब एक बार सरकार बनवाए थे तो ब्राह्मण समाज जा सकता है क्या आपकी बहन जी? ब्राह्मण में बहन जी सब जा रहे हैं, ब्राह्मण में की जा रहे हैं तो योगी जी को नुकसान है फिर 27 में। सोच सोच बोल रहे हो आप। या क्या मानसू भाई, पहले तो हम विषय पे आ जाते हैं। क्या ब्राह्मण समाज नाराज है आपकी विजय? नहीं शंकराचार्य का मामला नहीं कोई से होगा, कोई चोटी खींच ली गई ब्राह्मणों की, नहीं तो यूजीसी का मामला भी था। कोई कुछ नहीं। कहाँ जाएगा फिर ब्राह्मण समाज? वो तो देखा जाएगा कहाँ जाएगा क्या। बहन जी जो है थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है अपनी,
कई मुद्दे थे, यूजीसी पे भी खुल के बोली वो, हम्म, और अभी मूवी जो आई थी हम्म, घूसखोर पंडित, उस पे भी हम्म। बहन जी के अलावा कोई बोल नहीं रहा इस पे। खुद बीजेपी के लोग भी जो है यूजीसी पे नहीं बोले। वो सब नेता हैं, जनते नहीं चल रहा है उतना। इनका काम कैसा रहा है, इनका विधायक जी का यहाँ ठीक है, काम करती हैं? काम करती हैं। मतलब करते क्या है, संदीप पटेल है ना, हाँ संदीप पटेल। नीलम नरवरिया थी इसके पहले, हाँ उनका काम होता ज्यादा होता। योगी जी वापसी होगी? योगी जी की जरूर वापसी होगी। ब्राह्मण तो कह रहे थे कि हम सबक सिखा देंगे। उससे नहीं मतलब है भाई। नहीं नाराज है ब्राह्मण? तो हर चुनाव के लिए चर्चा कैसे उड़ती है कि ब्राह्मण अब की नाराज है, खत्म वो कर ऐसे रिमत बनाते हैं और क्या। उम्र बनाते हैं। बस। 22 में भी ऐसे चला था, हाँ, विकास दुबे का एनकाउंटर हाँ हो गया था, लेकिन जीते ना। हाँ। फिर जीतेंगे 27 में योगी जी भाई, तब योगी जी जीतेंगे। जीतेंगे। बताइए, ब्राह्मण नाराज है बीजेपी पे? ब्राह्मण हाँ 10-5% है। काहे नाराज है? वही यूजीसी की वजह से क्या है, क्या दिक्कत है? वो जातिवाद वो अगड़ी पिछड़ी कर दिए थे ना। हाँ वो तो आ गया, सारा फाइनल हो गया, हाँ, कोर्ट ने रोक लगा दी। रोक लगा तो आपको दी। एक चीज बताइए कि बीजेपी तो हिंदू पे पिच पे बैटिंग करती है हाँ कि एक रहो नेक रहो, कटोगे बटोगे, हाँ फिर एकदम से जातिवाद की पिच पे आके कैसे बैटिंग करने लगी, बोल दोगे? भाई ये तो कहते थे हिंदू सारा एक हो जाए, हर जात को भुला करके। यहाँ भाई भाई से नहीं पट रहा है, वो वहाँ एक लगा दिए अगड़ी पिछड़ी, उसमें थोड़ा सा लफड़ा हो गया। ये शंकराचार्य वाले मामले का क्या असर है? शंकराचार्य वाला तो एकदम निराधार है, वो प्रायोजित कार्यक्रम है सब समय। चलो टूटी उटी खींच ली गई, ब्राह्मण समाज की शान होती है मालूम है, टूटी तो। और उस पे जो है, जैसे अब योगी जी तो कह रहे हैं उनसे कि और शंकराचार्य का तो आपने सुन लिया भी, न्यूज में आया था 2-4 दिन पहले, किस मामले में फंस गए हैं वो। हाँ वो बाल शोषण का हाँ, आरोप तब- है, फंस कहाँ गए? आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। अब वो आरोप है तो कुछ तो जब आग रहती तभी तो धुआं उठता है, बिना आग के धुआं हो जाएगा? उनके साथ जो हुआ, जैसा बर्ताव किया गया, वो ठीक तो नहीं था। अरे वो तो अपने जगह ठीक नहीं था, हम्म। लेकिन वो भी तो योगी जी को कितना फालतू बोले। हाँ, कह रहा औरंगजेब की औलाद। औरंगजेब कौन था, योगी कौन है, उसको इतना भी नहीं पता, तो वो किस बात के शंकराचार्य हैं? पद की गरिमा के हिसाब से उनका हाँ आचरण उनको नहीं है। आप कितने बड़े पद पे बैठे हो ये तो देखो, उसके हिसाब से आपको बोलना चाहिए, ना जाने क्या क्या माइंड में आता है। पर तो इससे पता चलता है कि वो पीछे से उनको पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है अखिलेश कि ये यादव बोल। से भी उन्होंने बात की वहां पे, उससे थोड़ा सा उनके लिए और थोड़ा सा सिंपैथी कम हुई, लगा वहीं से कि प्रायोजित है। लगा क्या है, वो है ही। ब्राह्मण समाज को सपोर्ट नहीं है, शंकराचार्य के बजाय जो है योगी जी के साथ है। और क्या, योगी जी के साथ ही रहेगा ब्राह्मण। योगी जी का ऐसा क्या काम अच्छा लगता है? हैं? उस पे तो और आरोप ही लगता है कि ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ ही काम करते हैं योगी जी को। नहीं, योगी जी किसी के खिलाफ नहीं काम करते। योगी जी देखो, अभी उनके दरबार में जो जनता दरबार लगता है, उसमें आपके मुस्लिम भाई भी जाते हैं, सबका उचित न्याय करते हैं योगी जी।